हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है इन्फेस्टेशन कंट्रोल। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ओके, इन्फेस्टेशन कंट्रोल। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल क्या है इन्फेस्टेशन कंट्रोल प्रोसेस का। The protection of food against contamination from pest is a key prerequisite with a good manufacturing practices system। जो पेस्ट कंट्रोल होता है किसी भी क्रॉप फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेस्ट वो इंसेक्ट होते हैं जो कि एक बल्क में अटैक करते हैं किसी भी क्रॉप पे या जो भी फूड जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे। इसलिए उनसे प्रोटेक्शन एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है और उसी को हम इन्फेस्टेशन कंट्रोल बोलते हैं। प्रिवेंटिव मेथड्स इंक्लूड स्टाफ अवेयरनेस ट्रेनिंग। जो प्रोटेक्शन के मेथड होते हैं, जो प्रिवेंशन के मेथड्स होते हैं, उनमें आता है स्टाफ अवेयरनेस ट्रेनिंग। जो स्टाफ है वहाँ पे वो कितना अवेयर है चीज़ों को लेके और इसके लिए उनको कितनी प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है। इसके अलावा एडिक्वेट प्रूफिंग, प्रूफ प्रॉपर होना चाहिए। एंड इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम, एक पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम बनाना चाहिए, इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम होना चाहिए ताकि पेस्ट जो है जो बल्क में आ रहे हैं क्रॉप फील्ड पे या मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे उनको कंट्रोल किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा मिनिमाइजिंग हार्बरेज एंड पोटेंशियल फूड सोर्सेस, ये भी एक अच्छी टेक्निक हो सकती है प्रोटेक्शन के लिए। एंड सुटेबल कंट्रोल ऑफ इनकमिंग इंग्रेडिएंट्स एंड मटेरियल्स दैट कुड सपोर्ट पेस्ट इन्फेस्टेशन। जो इनकमिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, जो फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो रॉ मटेरियल है, मटेरियल जो आ रहा है उसका प्रॉपर सुटेबल कंट्रोल हो। जो मटेरियल्स पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं उनको वहाँ पे अप्लाई किया जाए, एम्प्लॉय किया जा सके। ये सारे मेथड्स, ये सारा इंक्लूड होता है प्रिंसिपल में फॉर द इन्फेस्टेशन कंट्रोल। The principles of pest control are to limit food supply, access और movement of pest। जो प्रिंसिपल होते हैं पेस्ट कंट्रोल के, इनका मतलब ही होता है कि फूड की सप्लाई जो पेस्ट को है, मूवमेंट है पेस्ट का, फूड को जो पेस्ट है उनको जितनी चीज़ों की एक्सेस है उनको मिनिमाइज किया जा सके, लिमिटेड किया जा सके। एंड पोटेंशियल हार्बरेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, फिजिकल एंड केमिकल। या तो फिजिकल तरीके से पेस्ट कंट्रोल किया जा सकता है या केमिकल तरीके से। फिजिकल में क्या हो सकता है कि किसी चीज़ को जो अगर आ रहे पेस्ट आ रहे हैं तो वहाँ पे जाके कोई इंसान वहाँ पे अपॉइंट किया, कोई पर्सन को अपॉइंट किया जिसका काम है उनको भगाना। केमिकल मेथड में क्या करते हैं कि केमिकल्स को अप्लाई करके पेस्ट को भगाया जा सकता है। फिजिकल कंट्रोल मेथड्स आर प्रेफरेबल एज द पेस्ट इज कॉट। जो फिजिकल कंट्रोल मेथड होते हैं वो तब प्रेफरेबल होते हैं जबकि ऐसा हो पेस्ट को पकड़ लिया जाए, कॉट कर लिया जाए। कैन नॉट फर्दर कंटेमिनेट द फूड एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ फूड। ऐसे केसेस में जहाँ पे केमिकल कंटेमिनेशन का कोई भी चांस नहीं होता वहाँ पे फिजिकल कंट्रोल के मेथड्स को लगाया जा सकता है। फिजिकल मेथड्स ऑल्सो इंक्लूड प्रूफिंग ऑफ द बिल्डिंग। जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनकी प्रूफिंग के लिए भी फिजिकल मेथड्स को इंक्लूड किया जाता है। एज वेल एज फिजिकल मेथड्स आर नॉट ऑलवेज कम्प्लीटली इफेक्टिव। ये हमेशा कम्प्लीटली इफेक्टिव नहीं होती है। एंड अ कंबाइंड अप्रोच विद केमिकल्स मे नीड टू बी यूज। और ज़रूरत पड़ सकती है कि कंबाइंड अप्रोच को यूज़ किया जाए वहाँ पे, ताकि जो पेस्ट है उनको फिजिकल और केमिकल दोनों ही मेथड्स के यूज से हटाया जा सके। एक्सटर्नल हाउस कीपिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज इंटरनल हाउस कीपिंग। जो हाउस कीपिंग होती है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक्सटर्नल हाउस कीपिंग इंक्लूड्स keeping vegetation short
एंड नॉट अलाउइंग वेजिटेशन टू ग्रो क्लोज टू बिल्डिंग्स। जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको छोटा रखा जाए और उनको अलाउ ना किया जाए कि जिस बिल्डिंग में मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस चल रही हो उसके आसपास वो ग्रो करें। ये आता है एक्सटर्नल हाउसकीपिंग में। इसके अलावा मैनेजिंग वेस्ट, ensuring all external waste areas are enclosed and they do not encourage pest nor provide harborage। जो वेस्ट मटेरियल है उसको मैनेज किया जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए। जो एक्सटर्नल वेस्ट हैं उनको इस तरीके से उनका प्रोग्रामिंग की जानी चाहिए कि जो पेस्ट हैं उसको वो बढ़ावा ना दे और ना ही उनको इस तरीके से पेस्ट जो होते हैं उनको फूड ना मिले उस जगह से। जो वेस्ट मटेरियल है तो वहाँ पे खुद ही नहीं आएंगे। तो यही कोशिश करना चाहिए कि उसको मैनेज करना चाहिए। इंश्योरिंग दैट लीकिंग टैप्स आर नॉट प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर पेस्ट टू ड्रिंक। जो लीकिंग टैप्स होती हैं इनके लिए भी प्रॉपर प्रोग्रामिंग करके इनको जो लीकेज है उसको स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि जो लीकिंग सोर्स है वो भी एक सोर्स बनता है पेस्ट के वाटर ड्रिंकेज का। इसलिए इसको भी इंश्योर किया जाना चाहिए कि कोई भी लीकेज ना हो। Ensuring best building materials, redundant equipments, pallets or wooden boxes are not allowed to accumulate close to manufacturing unit। ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो वेस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जो रिडंडेंट इक्विपमेंट हैं, पैलेट हैं, वुडन बॉक्सेस हैं, लकड़ी के जो बॉक्सेस हैं, उनको जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके आसपास में इकट्ठा ना होने दिया जाए। Ensuring attention is given to other activities in the vicinity that could attract pest। ऐसी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए जो कि पेस्ट को अट्रैक्ट कर सकती हैं और उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एडजॉइनिंग फार्मर एक्टिविटीज़, फूड मैन्युफैक्चर और स्टोरेज और वेस्ट हैंडलिंग। आसपास में अगर कोई फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, कोई खेती हो रही है, क्रॉप लैंड है, तो वहाँ से पेस्ट आ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग या स्टोरेज की वजह से भी वहाँ पे पेस्ट पहुँच सकते हैं। All premises should either have personal trained in pest control or employ a professional infestation control organization for regular inspection। जो premises हैं उनमें ट्रेंड पर्सनल्स होना चाहिए ताकि वो पेस्ट कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा अगर नहीं है वहाँ पे तो कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेंड पर्सनल्स को वहाँ पे लगाया जा सके ताकि पेस्ट कंट्रोल किया जा सके। एडवाइस एंड ट्रीटमेंट टू डिटर एंड डिस्ट्रॉय इन्फेस्टेशन। एडवाइस किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि जो इन्फेस्टेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। An outside contractor should be accompanied on his or her visit by an appropriate staff member। अगर कोई आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है तो उसकी विजिट सिर्फ और सिर्फ किसी अप्रोप्रिएट स्टाफ मेंबर के साथ होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किसी के साथ में भी विजिट लगा दी, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट आता है Site inspection should be regular and reports of each inspection should be kept on file। जो साइट का इंस्पेक्शन है ये रेगुलर होना चाहिए और हर बार के इंस्पेक्शन की जो रिपोर्ट है उसको फाइल में रखना चाहिए। टू बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस इफ रिक्वायर्ड, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो उस इंस्पेक्शन का जो रिकॉर्ड है उसको रेफरेंस की तरह यूज़ किया जा सके। Care should be taken to ensure that bat spillage cannot pose a risk to any food stuff being manufactured or stored in the vicinity। कोशिश करनी चाहिए ये जो स्पिलेज है ये किसी तरीके का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो वहाँ पे कोई भी रिस्क ना पैदा कर सके। Wherever practicable, rodent bats should be based on fatty or waxy substrate। Risk assessment of individual locations
should be undertaken to determine whether loose or solid bat materials will be used. प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स पे होना चाहिए, ताकि आने वाला जो भी रिस्क है उसको असेस किया जा सके और उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जा सके। Goods and equipments should always be stored at least 50 cm from adjacent walls to facilitate cleaning and inspection for rodent and insect. जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, उनको कम से कम जो वॉल है जिससे सटा के रखा जा रहा है उससे दूरी कम से कम 50 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर क्लीनिंग और प्रॉपर इंस्पेक्शन किया जाए। अगर वहाँ पे रैट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनको प्रॉपर इंस्पेक्ट करके वहाँ से रिमूव किया जा सके। ड्रेन्स एंड गटर शुड बी फिटेड विद स्क्रीन्स एंड ट्रैप्स। जो ड्रेनेज हैं, जो गटर हैं, उनमें प्रॉपर ट्रैप होने चाहिए, ताकि किसी भी चीज़ जो कि वहाँ पे जा रही है उसको वहाँ से रोका जा सके। अगर कोई गलत चीज़ जा रही है वहाँ से, टू प्रिवेंट पेस्ट एंट्री, और ताकि वहाँ से कोई पेस्ट भी ना आए, इसके लिए भी वहाँ पे ट्रैप्स को होना ज़रूरी होता है। अटेंशन शुड ऑल्सो बी पेड टू ड्रेन्स एंड ड्रेन पाइप्स दैट कुड अलाउ पेस्ट इनग्रेस। जो ड्रेन्स होते हैं, ड्रेन पाइप होते हैं, उन पे भी प्रॉपर अटेंशन दिया जाना चाहिए, जहाँ से कि पेस्ट की एंट्री हो सकती है। Except where there are risk of dust explosions, all production areas should be supplied with electrical insect killing knockdown devices. जहाँ जिस एरिया पे डस्ट बहुत रहती है, उसके अलावा जितने भी प्रोडक्शन एरियाज होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंसेक्ट किलिंग नॉकडाउन डिवाइसेस लगाने चाहिए, जो कि प्रॉपर इंसेक्ट किलिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं और काफ़ी हद तक सुरक्षा प्रदान करती हैं जो भी पेस्ट से रिस्क हो रहे हैं। Depending on insect type and product being produced, pheromones traps may be used. किस प्रकार का इंसेक्ट है, कैसा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसके बेस पे फेरोमोन ट्रैप्स को भी बनाया जा सकता है। फेरोमोन ट्रैप्स में क्या होता है, वेयर एप्रोप्रिएट इंसेक्ट नॉकडाउन डिवाइसेस, ये एक तरीके के कह सकते हैं कि जिनको कि स्मेल करके पेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। इंसेक्ट नॉकडाउन डिवाइसेस शुड बी फिटेड विद सुटेबल कैची ट्रेस। जो नॉकडाउन डिवाइसेस होती हैं उनको इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि जो पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और फिर उनको वहाँ पे ट्रैप कर लिया जाए। एंड शुड रेगुलरली बी इंस्पेक्टेड एंड इम्पटीड व्हेन नेसेसरी। उनको प्रॉपर इंस्पेक्शन करना चाहिए एक रेगुलर इंटरवल पे, और जब भी ज़रूरी हो उनको इम्पटी किया जाना चाहिए। Domestic animals, for example cats and dogs, should be excluded from manufacturing and storage areas. ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या जो मैन्युफैक्चरिंग या स्टोरेज एरिया हैं वहाँ से एक्सक्लूड करना चाहिए, वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज मेनली अकम्प्लिश्ड बाय कीपिंग ऑल डोरवेज एंड अदर एंट्रेंसेस क्लोज्ड। और इसको इंश्योर किया जाता है जितने भी डोर हैं, डोरवेज हैं, जितने अदर एंट्रेंसेस हैं, उन सभी को क्लोज करके रखा जाए। अब आता है पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स हो सकते हैं। सो द पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम शुड एड्रेस द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, चलिए देखते हैं किन किन स्टेप्स को इंक्लूड किया गया है इस पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम में। सबसे पहला स्टेप होता है असेसमेंट। द पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम कैन बी अंडरटेकन इंटरनली और सुटेबली ट्रेंड स्टाफ। जो पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम है उसको सुटेबल ट्रेंड स्टाफ के द्वारा अंडरटेक किया जाता है। प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो जो पर्सनल्स वहाँ पे हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए, वो उसको प्रॉपर हैंडल कर पाएंगे। इसके अलावा
or a contractor could be engaged to undertake either part of the entire pest control program. कोई कॉन्ट्रैक्टर भी वहाँ पे लगाया जा सकता है, हायर किया जा सकता है, ताकि वो प्रॉपर पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम में पार्ट ले और उसमें अपनी हेल्प दे. If the manufacturing organization's customer have an approved list, अगर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के जो कस्टमर हैं उनके पास अप्रूव्ड लिस्ट है, then one of these approved organizations must be used to deliver the pest control program. तो जो अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी हेल्प ली जानी चाहिए ताकि पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम को इजीली अप्लाई किया जा सके. The proximity of the pest control contractor to the manufacturing site, the resources available, and the response time in the event of a problem, information such as number of employees and holiday cover and ease of communication, for example, mobile telephone numbers and weekend covers. जो पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर हैं मैन्युफैक्चरिंग साइट पे, उनके लिए जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सभी को यूज़ करना चाहिए. जैसे कि जो उनका रिस्पांस टाइम है कि कोई भी अगर घटना हो रही है तो वो कितनी जल्दी रिस्पांस दे रहे हैं, कितना नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वहाँ पे रिक्वायर्ड है, कितना हॉलीडे वो ले रहे हैं, कम्युनिकेशन का कैसा प्रोसेस है, और मोबाइल टेलीफोन नंबर वगैरह या वीकेंड कवर जो हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉक्सिमिटी देनी चाहिए अगर कोई भी पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे एम्प्लॉय किया जा रहा है. असेसमेंट के बाद में आता है प्रोटोकॉल्स. कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं. द पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर शुड प्रोवाइड अ पेस्ट कंट्रोल मैनुअल. पेस्ट कंट्रोल मैनुअल होता है जिसमें कि सारी चीज़ें होती हैं. दैट इंक्लूड द फॉलोइंग. जो चीज़ें होती हैं वो चलिए देखते हैं. पहला है अ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट फॉर द पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय. जो एम्प्लॉय पेस्ट कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे आया है उसके लिए कितना हेल्थ का रिस्क है, सेफ्टी का रिस्क असेसमेंट कैसा है, इन सारी चीज़ों का उसमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए. आइडेंटिफाइंग एनी हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न. ये भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हेल्थ को या सेफ्टी के लिए कोई वहाँ पे कंसर्न ज़रूरी है या नहीं. नेक्स्ट आता है अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाइंग द मिनिमम नंबर ऑफ रूटीन इंस्पेक्शंस, इमरजेंसी कॉल आउट रिक्वायरमेंट्स, quality assurance inspections, and the types of pest control, that is the scope of the pest control program. जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज के उनका रिस्क असेसमेंट कितना है, कितनी रूटीन उनका इंस्पेक्शन का रूटीन क्या है, इमरजेंसी कॉल आउट रिक्वायरमेंट्स उनकी क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेस्ट कंट्रोलर को अपॉइंट किया जाता है और जो पेस्ट कंट्रोल का प्रोग्राम है उसको एफिशिएंटली कैरी किया जा सकता है. अ डेटेड बैट प्लान, फेरोमोन ट्रैप और EFK प्लान आइडेंटिफाइंग द प्रीमाइसेस ऑन साइट लेआउट एंड वेयर द बैट्स और इक्विपमेंट्स आर लोकेटेड. जो फेरोमोन ट्रैप होते हैं या EFK प्लान है, जो बैट प्लान है, इन सभी को आइडेंटिफाई करके उसी जगह पे लगाना चाहिए. इक्विपमेंट जहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही है. द बैट पॉइंट्स और EFK शुड बी इंडिविजुअली नंबर्ड एंड आइडेंटिफाइड ऑन द प्लान. जो पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और नंबरिंग वाइज भी कर सकते हैं. एंड दिस नंबर शुड करिस्पॉन्ड टू द एक्चुअल नंबर ऑन द बैट बॉक्स और आइटम और इक्विपमेंट. नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स. इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स विच शुड बी मेंटेन्ड बाय द पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर. ये जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वही मेंटेन करता है. फॉर ईच इंस्पेक्शन आइडेंटिफाइंग द पेस्ट कंट्रोल स्टेटस. पेस्ट कंट्रोल का स्टेटस क्या है
हर एक इंस्पेक्शन के बाद में इसका रिकॉर्ड होता है पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर के पास। एनी एविडेंस ऑफ पेस्ट प्रूफिंग और पुअर हाउसकीपिंग एंड एनी रिकमेंडेशन, कि पेस्ट का कोई वहाँ पे एविडेंस मिला है या नहीं, प्रूफिंग हुई या नहीं, हाउसकीपिंग कैसी है, या कुछ रिकमेंडेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स में रखा जाता है बाय दी पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर। अगला है इम्प्लीमेंटेशन, असेसमेंट, प्रोटोकॉल एंड इम्प्लीमेंटेशन। The pest control contractor needs to implement the agreed program. जो भी प्रोग्राम्स पे एग्रीमेंट हुआ है उनको अप्लाई करने की ज़रूरत होती है पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर को। एंड पर्सनल ऑन द साइट नीड टू बी विजिलेंट टू इंश्योर दैट दे कंटिन्यू टू चेक फॉर एविडेंस ऑफ पेस्ट। जो पर्सनल्स वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं उनकी ड्यूटी होती है वो इंश्योर करते हैं, कंटिन्यूसली चेक करते हैं कि पेस्ट का कोई भी एविडेंस तो नहीं है वहाँ पे। The manufacturing organization should never effectively delegate responsibility for pest control to the contractor. जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको कभी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उनको ऐसा कोई हीला हवाली नहीं देनी चाहिए उसमें, partly because it is site personnel who are most likely to see evidence of pest on the pest themselves. जो साइट पे पर्सनल्स होते हैं जिनको अप्लाई किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वही पेस्ट का एविडेंस देखते हैं या जो पेस्ट होते हैं उनको देखते हैं। स्टाफ मस्ट बी मेड अवेयर दैट दे मस्ट रिपोर्ट एविडेंस इमीडिएटली टू देयर लाइन मैनेजर। जो स्टाफ होता है वहाँ पे उसके लिए ज़रूरी होता है, उनको इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एविडेंस मिलता है तो उसकी रिपोर्ट उनको तुरंत ही जो लाइन मैनेजर हैं वहाँ तक पहुँचानी है, ताकि मैन्युफैक्चरर इज एक्टिवली मैनेजिंग इट्स पेस्ट कंट्रोल सिस्टम एंड एन इमरजेंसी विजिट कैन बी अरेंज्ड विद द पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि अगर जैसे ही एविडेंस मिलता है वैसे ही लाइन मैनेजर को अगर न्यूज़ मिलेगी इसकी, तो जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल सिस्टम में इन्वॉल्व है और वो एक इमरजेंसी विजिट को भी अरेंज कर सकते हैं विद दी पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर, ताकि जो पेस्ट है वहाँ पे खतरा उसको मिनिमाइज किया जा सके या फिर उसको रोका जा सके। अगला स्टेप है इवैल्यूएशन। The effectiveness of infestation control or the pest control program and the compliance of the pest control contractor with the requirements of the contract both need to be evaluated. जो infestation programs हो रहे हैं या जो pest control program हो रहे हैं बहुत ज़रूरत होती है कि इनकी effectiveness को regularly चेक किया जाए। An audit of the pest control procedure need to be carried out as part of the internal audit process. एक ऑडिट पास किया जाना चाहिए पेस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स के लिए, जो कि इंटरनल ऑडिट प्रोसेस जो होती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि पेस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स के लिए भी ऑडिट पास किया जाए। The management control of the design, maintenance and proofing of building is critical to the pest control program. ये जो बिल्डिंग की डिज़ाइन है, मेंटेनेंस है, प्रूफिंग है, ये बहुत क्रिटिकल होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इन द पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम। It is not enough to have a pest control contractor visiting the site if the doors are left open और डू नॉट फिट क्लोज इनफ टू द फ्लोर। अगर पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर को आप बुला भी रहे हैं लेकिन उस साइट पे जो डोर्स हैं वो खुले रहते हैं या फिर प्रॉपर फिट नहीं होते हैं, प्रॉपर क्लोज नहीं होते हैं, तो फिर आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा कि आप पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे बुला रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, उसके बाद में ही आप आगे के स्टेप ले सकते हैं। इसके अलावा फ्लाई स्क्रीन, ब्रोकन और ड्रेन्स, रूफ स्पेसेस,
पाइपिंग एंड डक्टिंग अलाउ एक्सेस। अगर ये सारी चीज़ें भी गड़बड़ तरीके से हैं, जैसे कि ड्रेन्स है ब्रोकन है, रूफ स्पेसेस हैं, पाइपिंग प्रॉपर नहीं है, तो फिर पेस्ट कंट्रोल मैनेजर का कोई भी वहाँ पे काम नहीं रह जाता है। The effectiveness of the premises hygiene protocols should also be assessed and their potential impact on the pest control program. जो premises हैं, जो hygiene practices हैं, जो protocols हैं, उनकी effectiveness को assess करना चाहिए on regular interval, और उनका जो impact है, उनका जो प्रभाव पड़ रहा है pest control program पे, उसका भी proper record होना चाहिए। The quality control manager and their nominated deputy must be responsible for the implementation of the pest control program. जो quality control manager होते हैं या फिर जो उनके nominated डिप्टी होते हैं, उनकी responsibility होती है कि वो pest control programs को implement करवाएं by anyhow. So thank you very much everyone for watching this session. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी एकेडमी की वेबसाइट को, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके लिंक पे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आप हमारे ITLS एकेडमी के ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे ये उपलब्ध है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फॉर एनी हेल्प और एनी क्वेरी you can call us on our helpline number 7080-833-450. So thank you everyone.